ठीक है, एक्सप्लॉइट 2 उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोनों की दोनों। साथ के साथ दिखा रहा हूँ आपको, बाद में नहीं दिखा रहा जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। अब एक्सप्लॉइट 3 की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी वर्क करती है दोनों के ही थ्रू करती है। अब ब्रोम एक्सप्लॉइट 3, इफ़ योर डिवाइस इज़ कनेक्टिंग इन प्रीलोडर मोड। देखो, अगर आप वीवो के फ़ोन को वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करे बिना, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबाए बिना स्विच ऑफ करके कनेक्ट करते हो, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबाए बिना, तब आपका फ़ोन कहाँ पे जाएगा? प्रीलोडर मोड में जाएगा। जिनकी हाई सिक्योरिटी नहीं हुई मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट करोगे तो किस में जाएगा? ब्रोम मोड में जाएगा। मैं अभी थोड़ी डाउनग्रेड सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, जो फ़ोन अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, जिनके अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिले, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट, ब्रोम की एक्सप्लॉइट 3 क्या है कि अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है लेकिन वो हाई सिक्योरिटी अपडेट नहीं है, तो टूल आपके फ़ोन को प्रीलोडर मोड से ब्रोम मोड में जंप करने की कोशिश करेगा अगर आपने ब्रोम की कमांड दी है, ठीक है। प्रीलोडर की कमांड दी है तो कोशिश नहीं करेगा, अगर आपने ब्रोम की कमांड दी है तो कोशिश करेगा। अगर फ़ोन हाई सिक्योरिटी है तो फेल हो जाएगा, फिर तो प्रीलोडर में से ब्रोम में जा ही नहीं सकता। अगर नॉर्मल सिक्योरिटी है तो टूल आपका जंप करवा देगा, ठीक है। दोनों सेम, UMT AMT XYZ कोई भी टूल। दोबारा मैं आपको टूल पे एक बार दिखा देता हूँ। देखो, अब मान लो हम काम कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने इस पे मार्क नहीं करा है ये बटन किस चीज़ का है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लो हम काम कर रहे हैं और हमारा फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है, हमने ये कोई कमांड नहीं दी है। अगर ये कमांड दोगे तब तो वो जंप नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मैटर ही प्रीलोडर कहा जाता है। अगर आपने कोई भी कमांड दी तो अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर में जा रहा है तो अब आपका टूल ब्रोम मोड में जंपिंग टू ब्रोम दिखाएगा। अगर उसको ले गया ब्रोम में, ठीक है, नहीं लिया तो फेल दिखा देगा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी हो चुकी है। और इस पे मार्क करके ये वाला काम करोगे तो भी आपका फ़ोन अगर प्रीलोडर में जा रहा है तो भी वो ब्रोम मोड में ले जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन लो सिक्योरिटी फ़ोन है और उसके वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन ख़राब है तो आप प्रीलोडर से भी ब्रोम मोड में ले जा सकते हो काम करने के लिए, ठीक है। बस शर्त यह है कि आपको काम ब्रोम में ही करना है, प्रीलोडर मोड पे टिक नहीं करना, ठीक है। सर के ऊपर से जा रहा होगा, कोई बात नहीं, लास्ट में आपको दोबारा से समझा दूंगा एक बार, ठीक है। ये थी ब्रोम की सिक्योरिटी। उम्मीद है कि ब्रोम बोर्ड की सिक्योरिटी क्या होती है वो सारा आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लॉइट 1, एक्सप्लॉइट 2 और एक्सप्लॉइट 3। कंडीशन क्या है कि आपको पता होना चाहिए, ये ब्रोम पोर्ट की बात हो रही है तो आपको ब्रोम पोर्ट में ही काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आगे पीछे कहीं पे प्रीलोडर नहीं लिखा तो हमारा फ़ोन ब्रोम मोड में जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर V1632 आ रहा है तो आपके ड्राइवर परफेक्ट हैं, अगर V1632 नहीं आ रहा है तो आपको ड्राइवर का एरर देखने को मिल सकता है। जो आपका फास्ट और परफेक्ट काम होगा वो इसी ड्राइवर के साथ होगा, जो कि लेटेस्ट ड्राइवर है। अनलॉक टूल के थ्रू भी आप मीडियाटेक के ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट वाले। इसको आपको मैन्युअली सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ब्रोम का एकदम कंप्लीट हो गया। लिखना चाहो लिख लेना, दिमाग में फ़ोटो खींच के रखना चाहो समझ लेना अच्छे से। ब्रोम पोर्ट क्लियर हो गया, अब चलते हैं प्रीलोडर पोर्ट की तरफ, ठीक है। प्रीलोडर मोड यानी कि मीडियाटेक के आगे पीछे कहीं पे भी प्रीलोडर लिखा है मतलब हमारा फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है। अब ये जो प्रीलोडर पोर्ट है, प्रीलोडर एक ऑफिशियल पोर्ट है। ऑफिशियल यानी कि जिसको मीडियाटेक काफ़ी टाइम से देता आ रहा है नॉर्मली DA अपडेटेड ओथ फाइल के थ्रू, यानी कि मीडियाटेक का ऑफिशियल पोर्ट है। ब्रोम पोर्ट जो मीडियाटेक ने दिया था वो एक इमरजेंसी पोर्ट दिया था, जिसका टूल ने इतने गंदे से इस्तेमाल करा है कि उनको अपडेट लगानी पड़ी बहुत टाइम के बाद, ठीक है। प्रीलोडर पोर्ट जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन है वो एक ऑफिशियल पोर्ट है। यहाँ पे प्रीलोडर पोर्ट के थ्रू आपको मीडियाटेक ने खुद से ऑप्शन दिया था कि अगर आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीन लॉक नहीं है और OEM की सिक्योरिटी अगर बाईपास है, उसके अंदर कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी नहीं पड़े हैं, तो आप फ़ोन को फ्लैश कर सकोगे आसानी से, ठीक है। फ्री वाले टूल SP फ्लैश टूल के थ्रू। लेकिन सबको पता है कि अगर स्क्रीन लॉक रिमूव करना हुआ तो फ्री टूल क्या करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो जितनी भी हमारे फ़ोन की फ्लैश फाइल फाइमवेयर होती है, अगर आप नेट से डाउनलोड करते हो तो फाइमवेयर के साथ एक DA फाइल ज़रूर आती है ज़्यादातर। अभी के टाइम में, लेटेस्ट वाले टाइम में आनी बंद हो गई है, नहीं तो एक DA की फ़ाइल आती थी डाउनलोड एजेंट की। तो डाउनलोड एजेंट की फ़ाइल आपको इसलिए दी जाती थी
कि आप अपने फ़ोन को मीडियाटेक के ऑफिशियल किसी भी फ्री टूल से फ्लैश कर सको। ठीक है, ये सिक्योरिटी कम्प्लीटली फ़ोन के हाथ में रहती थी कि फ्लैश करवाना है या नहीं करवाना। फ़ोन की सिक्योरिटी हाई है तो फ्लैश हो नहीं होगा, और अगर फ़ोन का फर्मवेयर अपडेटेड है तो फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होगा भी तो डाउनलोड ओनली होगा, यानी कि सिर्फ फ़ोन के अंदर फाइल राइट होगी, फ़ोन के अंदर की फ़ाइल डिलीट कोई सी नहीं होगी। मान लो स्क्रीन लॉक की कोई फ़ाइल है, वो डिलीट नहीं होगी। तो ये जो डीए की सिक्योरिटी थी, डाउनलोड एजेंट की सिक्योरिटी, ये कम्प्लीटली फ़ोन के हाथ में ही है प्रीलोडर मोड के थ्रू। तो अब सवाल आता है कि जो फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहे हैं, ब्रोम में जाने बंद हो गए, तो प्रीलोडर की सिक्योरिटी क्रैक हुई है अब तक या क्रैक नहीं हुई? तो उसका जवाब है कि प्रीलोडर की सिक्योरिटी क्रैक हो चुकी है। प्रीलोडर डीए सिक्योरिटी क्रैक हो चुकी है। होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, कंपनी बंद करती रहती है, आती रहती है। ब्रोम की तरीके से जो ब्रोम पोर्ट आपने कितने साल तक, 1.5-2 साल तक काम चलाया, उतनी स्टेबल नहीं है। आगे जाके स्टेबल हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये सिक्योरिटी क्रैक तो हो गई, लेकिन ये काफ़ी सिंपल प्रोटोकॉल के साथ काम करती है। जैसे आपको ब्रोम के साथ कितने सारे ऑप्शन थे, प्रीलोडर ढूंढना, प्रीलोडर खुद से डाल देना, बहुत सारे ऑप्शन थे। यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन बंद हो जाते हैं, यहाँ पे आपके हाथ थोड़े से बंद हो जाते हैं अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर में कनेक्ट हो रहा है तो। ठीक है, ये सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, आती जाती रहती है। टूल ने क्रैक करा, काम चल जाएगा। फ़ोन ने अपने आप को अपडेट कर दिया, काम बंद हो जाएगा। फिर टूल ने अपडेट करा, काम चल जाएगा। फिर फ़ोन ने अपने आप को अपडेट कर दिया, काम बंद हो जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी अभी काम कर रही है, ये ऐसे काम कर रही है। तो यहाँ पे देखो, प्रोटोकॉल टूल मेड डीए फाइल मीन्स मॉडिफाई डीए फाइल टू बाईपास प्रीलोडर डीए सिक्योरिटी। जो फ़ोन के टूल थे, उन्होंने क्या करा, फिर कस्टम डीए बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब तो सिक्योरिटी डीए के थ्रू ही काम करेगी, तो इन्होंने डीए फाइल को कस्टमाइज़ करना शुरू कर दिया, उसको क्रैक कर दिया कि टूल को समझ में नहीं आता कि ये जो डीए फाइल डाली गई है ये ऑफिशियल है या ये गड़बड़ करी गई है। तो इस टाइप से अभी के टाइम पे सिक्योरिटी बाईपास हो रही है। अब वैसे तो ये टूल नहीं बनाते डीए, ये तो सब कॉपी पेस्ट चलता रहता है। किसी टूल ने बनाया कहीं और चले गया, किसी टूल ने बनाया कहीं और चले गया, कहीं वेबसाइट पे लीक हो गया तो सारे टूल्स ने उठा लिया, तो कॉपी पेस्ट चलता रहता है। तो अभी जो आपके फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहे हैं, वो डीए की सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, डाउनलोड एजेंट की सिक्योरिटी पे। डाउनलोड एजेंट इज़ अ सिंगल फाइल। ठीक है, अब प्रीलोडर एक्सप्लॉइट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीलोडर एक्सप्लॉइट 1, प्रीलोडर की एक्सप्लॉइट 1। सबसे पहले वीवो का प्रीलोडर, वीवो या कोई भी ले सकते हो, ओप्पो, जो भी, शाओमी, कोई भी। तो क्या हुआ, मान लो प्रीलोडर V1 कहीं पे लिखा है, प्रीलोडर V1 किसी भी टूल में, यूएमटी में, अनलॉक टूल में, कहीं पे भी, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो V1 का यानी कि पहले आया प्रीलोडर V1, काम सारा का सारा होने लगा प्रीलोडर मोड में। फ़ोन ने अपने आप को दोबारा अपडेट कर दिया। अब क्या हुआ, V1 काम करना बंद कर दिया। फिर टूल ने क्या करा, V2 लॉन्च कर दिया। सभी मीडियाटेक, यूनिवर्सल की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि सभी ऑलमोस्ट वीवो के मॉडल में के लिए। अब आपका काम कहाँ पे होने लगा, V2 में काम होने लगा। फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, FRP जो भी है सारा काम V2 में होने लगा। फ़ोन ने अपने आप को फिर दोबारा से अपडेट कर दिया। फिर आपका काम कहाँ पे होने लगा, V3 में होने लगा। फिर फ़ोन ने दोबारा अपने आप को अपडेट कर दिया और V3 में काम आपका नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। अगर V3 में काम नहीं हो रहा तो कोई जुगाड़ नहीं है, ना तो कोई जुगाड़ है, ना ही कोई सॉल्यूशन है अगर फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। टूल ने हमको दे दिया, हमने कर लिया। टूल ने हमको नहीं दिया तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास खुद की डीए फाइल पड़ी है तो लाओ और कर लो काम। ठीक है, ये यूनिवर्सल वीवो की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सप्लॉइट 1। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है तो प्रीलोडर मोड में काम कैसे करना है। V1, V2, V3 क्या है, कहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब तक हमने क्या जाना, बिना टिक करे काम करेंगे, कहीं पे भी बिना टिक करे। कहाँ पे काम होगा, ब्रोम मोड में। टिक करके करेंगे, कहाँ पे होगा, ब्रोम मोड में। प्रीलोडर में नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर में जा रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ये सिंगल बटन है अनलॉक टूल के अंदर, प्रीलोडर ओथ। अब यहाँ पे देखो, ये रहा वीवो। अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है, V1, V2, V3, 2023 लिखा है, 2024 में ये हाथ खड़े कर देगा कि भाई मेरी बस की नहीं है, या काम कर भी सकता है, डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी अपडेट।
दूसरा ओप्पो रियलमी के पास का है, इसके पास V1 V2 तक है। शाओमी का है V1 V2 तक है। और कस्टम डी है, अगर आपके पास डी ऑफिशियल डी है क्रैक करा हुआ, आपको कहीं से मिल जाता है, तो जैसे ही आप क्या करते थे, अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में जा रहा है, जैसे ही आप इसके अंदर प्री लोडर डालते थे ना ब्रोम वाले में, अगर आपका फ़ोन प्री लोडर में हो रहा है तो इसमें आपको DA डालना पड़ेगा। यहाँ पे प्री लोडर का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। प्री लोडर डॉट इमेज का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपका फ़ोन प्री लोडर मोड में जा रहा है तो DA डालना पड़ेगा, डाउनलोड एजेंट। ठीक है, कस्टम DA पे क्लिक करा, कस्टम DA का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ये रहा। ठीक है, DA फाइल कहाँ मिलेगी आपको, जाहिर सी बात है नहीं मिलने वाली। और अब बात आती है क्या टूल्स के पास, जैसे टूल्स ने हमें प्रीलोडर दिए है ब्रो मोड के अंदर, तो क्या टूल हमको DA भी देगा काफ़ी सारे। तो हाँ, अब के टाइम पे जो सिक्योरिटी काम कर रही है वो हर एक फ़ोन का अलग DA बनाने पे काम कर रही है, जिससे सिक्योरिटी थोड़े ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो कस्टम DA भी आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग फ़ोन के अलग अलग मॉडल्स का, सेम ब्रो मोड की तरह। ठीक है, ये वीडियो आपको हो सकता है कि एक बार में तो समझ में ना आए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी स्क्रीन पे आंखें रहती हैं लेकिन दिमाग कहीं और लगा रहता है। कस्टमर ने इतने पैसे दिए, उतने रुपए कमाए, घर पे जाके ये करूँगा वो करूँगा, तो आपकी स्क्रीन पे आंखें तो हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ पाता। तो उनको तो दोबारा देखनी ही पड़ेगी, और जो फोकसली देखते हैं उनको कंप्लीट समझ में आनी चाहिए कंप्लीट वीडियो। ठीक है, इजी भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लॉइट 1 प्रीलोडर की काम बात कर ली हमने, यानी कि ये जो बटन है ना, ये बटन अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है तो यही बटन आपके काम में आएगा। अब आप काम यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लो कोई भी मीडिया टेक का फ़ोन लिया हमने, ये एक पकड़ लिया। अब अगर हमने इसको अनटिक कर दिया, अब हमारा काम किस में होगा, ब्रोम मोड में। किसी भी बटन पे क्लिक करोगे, ब्रोम में जा रहा होगा तो होगा, प्रीलोडर में नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर में जा रहा है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वही सेम मिलती है, V1 V2 V3 जो आपको यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, यहाँ से ऑपरेशन करो, कोई भी फ्लैश अनलॉक कुछ भी, या फिर आप यहाँ से कोई ऑपरेशन करो, बात दोनों में एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप अनलॉक टूल से काम कर रहे हो और यहाँ पे एक बार अगर आपका फेल हो जाता है, V3 या जो भी काम कर रहे हो, वीवो का शाओमी का फेल हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन थोड़ा कम डाउन यानी फुल्ली अपडेटेड ना हो, तो V2 V1 ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसके बाद भी फेल हो रहा है तो एक बार आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कई बार अनलॉक टूल की जो टीम है वो इस सेक्शन पे अपडेट कर देती है और इस सेक्शन पे अपडेट करना भूल जाती है। कई बार इस सेक्शन पे अपडेट नहीं करती और इस सेक्शन पे अपडेट कर देती है। तो आप दोनों में ट्राई कर सकते हो अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, इधर भी और इधर भी। अब यही सेम क्या हमको UMT में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल हाँ, सेम प्रोसेस रहता है। हमने ब्रोम एक्सप्लॉइट पे मार्क लगा रखा है, तो हमारा काम किसके अंदर होगा, ब्रोम मोड में। हमने इसको अनटिक कर दिया और इसको टिक कर दिया, अब हमारा काम किस में होगा, प्रीलोडर मोड में। ठीक है, वही सेम जो आपको अनलॉक टूल में मिल रहा था वही सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको V1 V2 V3 जैसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे आपको मॉडल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, Y91C और बाकी अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर तो बहुत मॉडल हैं, जबकि अनलॉक टूल तो बोल रहा है कि V3 में जितने भी मीडिया टेक के फ़ोन है सबको ट्राई कर सकते हो, जबकि UMT बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ इतने ही मॉडल ट्राई करो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही सेम चीज़ आपको UMT में यहाँ पे नहीं मिल रही तो यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, V1 V2 V3 में वीवो के जितने फ़ोन है ट्राई करो, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई और सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है कि CLK वाला पॉइंट आप ग्राउंड से शॉर्ट करके देख सकते हो, यानी कि फ़ोन को ओपन करना है, जो CLK की लाइन होती है MMC वाली, उस पर जंपर मार के ग्राउंड से शॉर्ट करके देख सकते हो। कई केसेस में ब्रो मोड में चले जाता है, ज़्यादा टाइम तक आपको टच नहीं करना होता ग्राउंड से, नहीं तो उसका रजिस्टेंस ओपन हो जाता है, शॉर्ट नहीं बोलूँगा, ओपन हो जाता है। रजिस्टेंस ओपन होने के चक्कर में जो आपकी MMC में CLK वाली लाइन होती है उसको सप्लाई नहीं मिलती और आपको लगता है कि आपका फ़ोन डेड हो चुका है, तो उसके लिए आपको CLK वाली लाइन को या तो जो रेजिस्टेंस है वो चेंज कर दो, या फिर जो CLK वाली लाइन है उस पर जंपर मार दो ऐसे करके।
ठीक है, अगर आपको फोर्सली ब्रो मोड में लेके जाना है तो CLK वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, CLK से ग्राउंड पे शॉर्ट करने वाला, जंपर वायर लगा के। और कई केसेस में वो प्रोसेस भी काम नहीं करता। ठीक है, तो काम हमारा यहाँ पे सेम हो रहा है, हम प्रीलोडर में काम कर रहे हैं, V1 V2 V3 यहाँ पे मिल गया। अलग अलग मॉडल के लिए कस्टम DA हमको यहाँ पे मिल गया, जैसे कि हमें अनलॉक टूल में मिला है। सॉरी, ये रहा कस्टम DA। ठीक है, ये अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग DA। अब अगर हमारे पास खुद का DA हो तो कैसे डालेंगे, तो बिल्कुल डाल सकते हो, ये रहा कस्टम DA का ऑप्शन। यहाँ पे DA पे क्लिक करो, प्रीलोडर को बंद करो, DA फाइल डालो जैसी आपने प्रीलोडर डाली थी। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये प्रीलोडर पोर्ट की बात कर रहे हैं। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, फ़ोन किस मोड में जाता है, काम किस मोड में करते हो, तो कभी भी नहीं होगा। उसके बाद आप जो मर्जी कमांड दो, जो सिक्योरिटी काम करेगी वो यही करेगी जो आपने ऊपर सेलेक्ट करी होगी। ठीक है, और ये जो मैं आपको टूल दिखा रहा हूँ UMT का V2 दिखा रहा हूँ, V2 UMT का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पे काम करता है। दूसरा वाला जो टूल है इसके अंदर आपको ब्रोम ऑथ बाईपास जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर ही मिलेगा। ये आज भी पुरानी सिक्योरिटी पे ही काम करता है ज़्यादातर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक बार लास्ट आपको दोबारा समझाऊंगा छोटी सी शॉर्ट लैंग्वेज में, दोबारा से सेक्शन पे चल के समझ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लॉइट 2 की। पहले टूल क्या कर रहे थे, टूल कर रहे थे या टूल कहीं से कॉपी कर रहे थे, जो भी टीम कर रही थी काम। तो पहले क्या काम हो रहा था कि सबके लिए, यानी कि सारे वीवो मॉडल के लिए जो फ़ोन प्रीलोडर में जा रहे हैं, V1 दे दिया सबके लिए, V2 दे दिया सारे मॉडल्स के लिए, V3 दे दिया सब मॉडल्स के लिए। अब क्या करना पड़ रहा है टूल को, अब अलग अलग DA बनाने पड़ रहे हैं। मान लो अगर आपके पास वीवो का Y91C मोबाइल है तो उसका DA अलग बना रहे हैं। MI का कोई मॉडल है, कोई भी XYZ, उसका DA अलग बनाया जा रहा है। तो टूल्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, काफ़ी मेहनत वाला काम हो चुका है कि सब के लिए अलग अलग DA बनाना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दूंगा, या 30 to 40% वो काम कर जाता है, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर कम DA आपको देखने को मिलते हैं, V1 V2 V3 की अगर कमांड फेल होती है दोनों की, तो आपको दूसरा भी एक ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और अगर वो ऑप्शन भी ख़त्म तो यहाँ पे तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन है। तो अब सवाल आता है कि जो हमारा प्रीलोडर का पोर्ट है, हमारा फ़ोन अगर प्रीलोडर मोड में कनेक्ट हो रहा है, ये सिक्योरिटी स्टेबल है या नहीं है। तो भाई देखो, ये सिक्योरिटी क्रैक तो हो चुकी है, सिक्योरिटी क्रैक हो गई, पर ये सिक्योरिटी उतनी स्टेबल नहीं है, उतने लंबे समय तक नहीं टिक रही है जैसे कि ब्रोम मोड की सिक्योरिटी टिकी थी। ब्रोम मोड की सिक्योरिटी कम से कम आराम से 1.5-2 साल, इवन 3 ईयर तक भी शायद, ये जब ब्रोम एक्सप्लॉइट आया था काफ़ी टाइम तक सिक्योरिटी रही है, और आज भी काफ़ी सारे डिवाइसेस में है, वीवो को छोड़ के और हाई सिक्योरिटी फ़ोन को छोड़ के। तो ये जो प्रीलोडर मोड की सिक्योरिटी क्रैक हुई है वो उतनी नहीं है जितनी कि दिस सिक्योरिटी माइट स्टॉप वर्किंग आफ्टर अपडेटिंग द फ़ोन टू द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। तो उतनी स्टेबल नहीं है कि जब आपका फ़ोन में दोबारा अपडेट आएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। जबकि अगर हमारा फ़ोन ब्रो मोड में कनेक्ट होता था तो सिक्योरिटी कितनी ही अपडेट हो जाए, हमें जो ऑप्शन मिला था वो काम करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज आपका DA काम कर रहा है, वीवो V1 V2 V3 काम कर रहा है, आपने कल फ़ोन अपडेट करा और वो काम करना बंद कर दे। ये अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, हार्ड टू मेक DA फॉर ऑल ब्रांड मॉडल्स। दिस इज़ नॉट परमानेंट क्रैक बट दिस माइट सपोर्ट मोस्ट ऑफ द मॉडल एज यूजुअल। तो ये परमानेंट क्रैक नहीं है, लेकिन ये कम से कम आपका उतना काम करवा देगा जितना काम आपका होता आ रहा था। ठीक है, और पॉसिबल है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ टाइम में कुछ ऐसी डिस्कवर हो जाए, कोई ऐसी एक्सप्लॉइट कमांड लीक हो जाए, ऐसी एक्सप्लॉइट कमांड बना दी जाए जो प्रीलोडर को उतने ही तरीके से बाईपास कर दे, फुल्ली क्रैक कर दे जितनी की ब्रोम मोड की सिक्योरिटी क्रैक हुई थी। तो आती रहती है अपडेट और जाती रहती है। अभी के टाइम पे 2024 एंड लेटेस्ट 2024 भी जाने ही वाला है, तो जो एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी है वो इस टाइम पे यही वर्क कर रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अच्छी बात यह है कि जो आप प्रीलोडर के थ्रू जो भी काम कर रहे हो, कस्टम DA जो आपको टूल दे रहा है, इसके अंदर भी आप उतना ही अंदर जा सकते हो जितना कि आप ब्रो मोड के साथ जा सकते थे।
आप फाइल को रीड कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो, उस फ़ोन के अंदर को फाइल राइट कर सकते हो, या फिर कोई फाइल रिमूव कर सकते हो। जैसे मान लो स्क्रीन लॉक है, उसकी कोई फाइल यूज़र डेटा रिमूव करना है, तो वो सब आप सेम चीज़ कर सकते हो। और तो और आप RPMB पार्टीशंस तक भी जा सकते हो। तो काम पूरा वही हो रहा है, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया है। टारगेट आप सब कर सकते हो अगर एक बार कमांड एक्सेप्टेड हो गई तो, यानी कि जो टूल्स ने DA बनाया है क्रैक वाला, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, आपके फ़ोन की कमांड रन हो गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी इन द सेंस फ्लैशिंग करना, नॉर्मल काम करना। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट एक प्रैक्टिकल की सिक्योरिटी दिखा दे रहा हूँ, प्री लोडर मोड की। हम प्री लोडर पे हैं, ब्रोम पे हम जाके ख़त्म कर दिया हमने ब्रोम पोर्ट को, वहीं पे प्री लोडर की बात हो रही है। दोबारा टूल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हम प्रीलोडर की बात कर रहे हैं। हमने प्रीलोडर एक्सप्लॉइट को कमांड मार्क करा और हमने क्या करा, Vivo Y91C मॉडल यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है, Vivo Y91C का ये DA सेलेक्ट हुआ है, यानी कि जो अब आपका टूल डालेगा ना, वो DA डालेगा Y91C का, प्रीलोडर नहीं डालेगा। प्रीलोडर ब्रोम में डालेगा सिर्फ। ठीक, यहाँ पे ये DA डालेगा। ठीक है, ये DA नहीं डालेगा, ये प्रीलोडर ही डालेगा। सॉरी, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे हमारे मॉडल तो चेंज नहीं हो रहे हैं। देखो, ब्रोम मोड में सेम मॉडल दिखा रहा है और प्रीलोडर मोड में भी सेम मॉडल दिखा रहा है। तो ये जो कमांड, ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको सिर्फ ब्रोम मोड का है, प्रीलोडर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़े मॉडल बदल रहे होते ना, तब हम बोल सकते थे कि हाँ, ब्रोम मोड के लिए अलग इन्होंने सिस्टम बनाया है, प्रीलोडर के लिए अलग बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से जो आप मॉडल सेलेक्ट करोगे, ये काम ब्रोम मोड पे करने के बाद ही करेगा, नहीं तो जस्ट ये टाइम पास के लिए आपका रहेगा। ठीक है, प्री लोडर की जो कमांड है वो सिर्फ यही है, सिर्फ यहीं पे 1 2 3, यहाँ से प्री लोडर का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, Xiaomi ओथ मिल गया, Xiaomi के फ़ोन के लिए Vivo V1 V2 V3 मिल गया, और Oppo के लिए Vivo V1 V2 मिल गया। और Oppo में ही आपका Realme भी सपोर्ट कर जाता है काफ़ी मॉडल्स में, और Samsung वगैरह के लिए अलग अलग मिल गए। ये तो हो गई प्री लोडर की सिक्योरिटी। अनलॉक टूल के पास चलते हैं और यहाँ पे हम इसका कस्टम DA देख लेते हैं। ठीक है, इसके पास जो कस्टम DA हैं वो कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स के हैं, जैसे Xiaomi का हो गया, इन्फिनिक्स का हो गया। तो ये देखो, पैच लिखा है ना साफ साफ, खुद का DA बनाया हुआ, पैच सिक्योरिटी बाईपास करी गई है। तो वीवो का कोई नहीं है यहाँ पे रोल। फिर भी जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मान लो मैं कोई भी एक मॉडल पकड़ लेता हूँ, आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पे Vivo अपडेट हुआ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। Vivo या कोई भी अपडेट हुआ, मान लो यहाँ पे क्या है हमारा, Redmi Note 13 5G। ठीक है, Redmi Note 13 5G। अब अगर आपके पास Redmi Note 13 5G नहीं है और उसका वहाँ ये वाली कमांड भी वर्क नहीं कर रही, वीडियो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगी, लेकिन मैं जस्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, Redmi Note 13 जो भी मॉडल है, उसके पीछे आपको लिखना है की मोबिल। की मोबिल वेबसाइट पे आपको उसका CPU और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो हमने क्या डाला, Redmi Note 13, और लास्ट में क्या लिखा, की मोबिल। इस वेबसाइट पे जो पहला लिंक आया, लिंक पे गए। अब हमने की मोबिल वेबसाइट के थ्रू किसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है, Redmi Note 13 की। तो इसके अंदर कौन सा CPU है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो CPU लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक नीचे ड्रैग करेगा। अब आपको क्या करना है कि इस प्रोसेसर के अंदर जितने भी फ़ोन है वो मेरे को दिखा दो। इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पे ये सारे वो मॉडल आ गए जिसके अंदर कौन सा CPU डला हुआ है, Dimensity का 608, यानी कि जिसकी बात आपका अनलॉक टूल कर रहा है, Redmi Note 13। तो आप ब्रांड चेंज नहीं कर सकते, Redmi है तो Redmi ही रहेगा। अगर आपके पास Note 13 फ़ोन नहीं है और आपके पास है Xiaomi का X Neo, ठीक है, X6 Neo। तो अब आपके पास X6 Neo है, तो वही सेम चीज़ आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। 40 to 50% चांस है कि आपके
सेम CPU सेम ब्रांड के अंदर ये आपका X16 Neo भी एक्सेस कर लेगा, बूट डिवाइस या जो भी ऑपरेशन करना है। तो इस टाइप से आप कुछ मॉडल्स और सपोर्ट करवा सकते हो या और सपोर्ट ले सकते हो। मान लो एक टाइम पे यहाँ पे वीवो का आ गया ऑप्शन, वीवो Y91C इन्होंने दिया, तो वीवो Y91C के अंदर वीवो के उस सेम CPU में जितने भी फ़ोन होंगे उसका काम आप उस सेक्शन पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे Redmi A3 है, अब Redmi A3 में जो CPU लगा है उस CPU में Redmi के जितने फ़ोन हैं वो सारा काम, यानी कि उन सारे मॉडल्स को यहाँ पे वो सपोर्ट 30 to 40% चांस है कि सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते आपको, जितना था मैंने आपको टोटल बता दिया। अब मैं आपको लास्ट ब्रोम प्रीलोडर का दोबारा से फ़र्क बता दे रहा हूँ। अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में जा रहा है, ठीक है, तो आपको ब्रोम के तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में जा रहा है तो ये कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप प्रीलोडर की कमांड दे रहे हो। ठीक है, अगर आपका फ़ोन ब्रोम पोर्ट पे जा रहा है तो आपको ये जो बटन है इसके थ्रू, या अगर आप किसी भी बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर प्रीलोडर ढूंढेगा। एक्सेस कर लिया तो काम हो जाएगा, एक्सेस नहीं करा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर फेल हो गया तो आपने अनलॉक टूल के पास प्रीलोडर पड़ा होगा, अगर आपके मॉडल का तो आपने दे दिया, नहीं पड़ा होगा तो आपने फ्लैश फाइल से दे दिया। ये ऑप्शन आपको ब्रोम मोड में मिल जाते हैं सेम सारे टूल में। ठीक है, अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है तो इसको बिल्कुल भी टिक मत करना कभी भी, ये काम ब्रोम पोर्ट का ही है, साफ साफ दिखा भी देता है टूल जब आप पूरा एक्सेस करते हो। अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर में जा रहा है तो यही काम है, सिर्फ यही गलती है मीडियाटेक में जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको प्रोसेस बताया जा रहा है कि अगर आपका काम नहीं हो पा रहा तो कहीं होगा ही नहीं, फिर तो आपको MMC निकाल के UFS निकाल के ही काम करना पड़ेगा। ये सारी सिक्योरिटी फेल के बाद, क्योंकि आपको रट्टा नहीं लगवाया जा रहा है कि वीवो का ये मॉडल आया, ऐसे घुसेड़ा, ऐसे क्लिक करा और ऐसे कर दिया। नहीं, फ़ोन अपडेटेड हो सकता है, फ़ोन का मोड चेंज हो सकता है, फ़ोन कुछ भी हो सकता है। तो जो आपको प्रोसेस बताया जाता है ना, उसके बाद भी अगर आप फेल हो रहे हो तो आपका ध्यान है ही नहीं कोर्स के ऊपर। ठीक है, यही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग करते हैं। अगर आपका फ़ोन प्रीलोडर मोड में जा रहा है तो ये कमांड दो। ठीक है, फेल हो गई तो क्या कर सकते हैं, टूल काम नहीं कर पाया तो कोई जादू तो है नहीं कि आप कर ही दोगे। या तो ऑनलाइन वाले टूल से करो करो या करवाओ कहीं पे भी, सपोर्ट टीम से या बाहर किसी ऑनलाइन एजेंट से। और MMC अब अगर फेल हो गया तो कोई और ऑप्शन बचता नहीं है आपके पास प्रीलोडर में। अगर आपका फ़ोन जा रहा है, जो ऑप्शन बचे थे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, या फिर आप उसका MMC UFS निकालो। पहली गलती लोगों की ये हो गई। दूसरी गलती ये हो गई कि लोगों को ड्राइवर पता ही नहीं होते, गलत ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। मीडियाटेक का पोर्ट तो दिखाता है आपको डिवाइस मैनेजर में, लेकिन उसके पीछे 1632 नहीं लिखा होता, वो लेटेस्ट ड्राइवर है, वो लिखा होगा तो टूल आपका काम करेगा, नहीं तो क्या बता देगा, साफ साफ बोल देगा लेटेस्ट ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल, या फिर प्रॉपर ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। ये 2 से 3 गलती हैं मीडियाटेक के अंदर जो लोग करते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे टाइम ख़राब करने से अच्छा है हमारी टीम, हमारी सपोर्ट टीम को बार बार सेम चीज़ पूछने से अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत वीडियो देखने पे कर लो, दोबारा से वीडियो देख लो, जितने भी एरर हैं जितने भी डाउट हैं वो आपके निकल जाएंगे। कम से कम ये है कि जो आप फालतू टाइम वेस्ट करते हो ना, फ़ोन में काम है 5 मिनट का, जस्ट टक टक आपने 2-3 बटन दबाए, फिक्स हो गया, होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हो। 5 मिनट के काम को आप 1 घंटा लगाते हो, सिर्फ किस गलती की वजह से कि आप वीडियो को प्रॉपर नहीं देखते। वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो दोबारा से देख लेना, आपका जो फालतू टाइम ख़राब होता है वो उससे आप बच जाओगे। ठीक, आपने इधर मैसेज करा उधर मैसेज करा, तो बेहतर है कि प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करो। तो ये मीडियाटेक का कंप्लीट कंसेप्ट था, कंप्लीट प्रैक्टिकल तो मैं आपको बहुत दे चुका हूँ, और जिसमें आप गड़बड़ कर रहे थे उसी को एनालाइज करके ये बनाया गया है मॉड्यूल। इसके बाद कोई प्रॉब्लम अगर आप करोगे तो कुछ नहीं कह सकते। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो क्रिटिकल लग रही हो, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा से वॉच कर लेना इस वीडियो को कंप्लीट। फ्री टाइम में देखना, खाली टाइम में, सुकून वाले टाइम में जो जो बातें समझ में आ रही होंगी उनको लिख लेना। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
यही था कंप्लीट लेसन आज का मीडियाटेक का ब्रोम और प्रीलोडर को फ़र्क को लेके और प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉलेशन को लेके।